हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन आ चुके हैं रूल 8 में। ठीक है, ऑर्डर 6 अपना चल रहा था, अपन रूल 8 आज समझने वाले हैं। 7 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, देखना चाहो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपना रूल 8 बात करता है कि डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से इनकार से संबंधित नियम है कि जब भी आप कोई प्लान या रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हो तो उसमें डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में ये बात करता है। समझिए क्या है कि यदि कोई पार्टी, वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, अपनी प्लीडिंग में यानी कि प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख किया गया हो, किसी पार्टी ने किया हो या प्लेंट ने किया हो, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, ठीक है, और दूसरी पार्टी क्या है, उसका सिर्फ सामान्य तरीके से इनकार करती है, मतलब सिर्फ इतना कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार करता हूँ। अब इस इनकार करने से, यानी कि जो आपने लिखा है कि मैं इससे इनकार करता हूँ, तो कोर्ट इसका मतलब क्या समझे, वो ये रूल कहता है कि कोर्ट उसका मतलब क्या लेगा। ये कन्फ्यूज़न बाद में पैदा ना हो कि कोर्ट इस चीज़ों को मतलब क्या लेगा, तो इसलिए पहले ही क्लियर कर लिया गया रूल में डाल के कि अगर आप ऐसा लिख देते हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार करता हूँ, तो इस इनकार का मतलब क्या निकलेगा कि क्या आप इसकी एग्जिस्टेंस से मना कर रहे हो या फिर आप इसकी अवैधता से रिलेटेड बात कर रहे हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन मैं उसको अवैध मानता हूँ। मैं तो ये बात बोल रहा था। बाद में क्वेश्चन उठता है कोर्ट में कि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं इससे मना कर रहा हूँ, मैं इसको अवैध मानता हूँ, डिपेंडेंट बोलता है, तो कोर्ट बोलेगा कि हमने तो समझा था, तुम ये बोल रहे हो कि इसका एग्जिस्टेंस हुआ ही नहीं था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस ही नहीं करता था। तो ये कन्फ्यूज़न पैदा ना हो कि बाद में कोर्ट बोले कि हमें लगा तुम ये बोल रहे थे या फिर हमें लगा कि तुम अवैध या लफुल बोल रहे थे, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये पहले ही डाल दिया गया है कि अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो हम उसका मतलब यही लेंगे कि इसका अस्तित्व से इनकार कर रही है पार्टी, ना कि अवैधता और वैधता से। ठीक है, समझ रहे हो? समझो दोबारा, इसी तरह हो गया। इससे केवल इतना माना जाएगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट के होने की घटना से इनकार कर रही है, मतलब भी उसकी इनकार कर रहा है ना, मतलब वो होने, रुको ना 2 सेकंड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के होने से इनकार कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैधता और कानूनी मान्यता से नहीं। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में यह कहता है कि मैं संविदा से इनकार करता हूँ। प्लेंटिफ मान लेते हैं, डिफेंडेंट का भी छोड़ दो, कि प्लेंटिफ अपने रिटर्न प्लेंट में कहता है कि मैं इस संविदा से इनकार करता हूँ, तो कोर्ट इस इनकार का मतलब क्या समझेगा? समझिए, कोर्ट यह मानेगी कि वह पक्ष अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के केवल अस्तित्व से इनकार कर रहा है। कोर्ट इतना ही समझेगी, ये नहीं समझेगी कि आप उसकी वैधता से मना कर रहे हो, कि वो वैध नहीं था, इनवैलिड था, अनलॉफुल था। तो कोर्ट ये नहीं समझेगी जब तक आपने अपनी प्लीडिंग में क्लियरली ये मेंशन नहीं कर दिया होगा। प्लीडिंग में आपने जब तक स्पष्ट नहीं कह दिया हो कि भाई मैं इसको इनवैलिड मानता हूँ, मैं इसको अनलॉफुल मानता हूँ, तब तक आप क्लियरली नहीं कह दोगे अपनी प्लीडिंग में, तब तक हम यानी कि कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस से अस्तित्व से ही इनकार कर रहा है सामने वाली पार्टी, यही समझेगी। इतना समझ लीजिएगा, ये रूल सिर्फ इतना ही कहता है। अब आगे समझो कि नॉट, इसलिए यदि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वैधता लीगलिटी पे क्वेश्चन करता है कि भाई मैं तो उसको अवैध मानता हूँ, इनवैलिड मानता हूँ, लॉफुल मानता हूँ, चुनौती देता है, तो उसे यह बात अपनी प्लीडिंग में स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ इतना लिखोगे, कहाँ गया, मैं इसे इनकार करता हूँ, तो कोर्ट उसका मतलब ये लेगा कि आप उसके अस्तित्व से मना कर रहे हो। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगी आगे चल के। अब समझो यह क्यों बनाया गया है सेक्शन। समझिए कि समस्या क्या थी कि प्लीडिंग में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करता है तो दूसरी पार्टी अक्सर एक लाइन में अपना जवाब दे देती है, और जवाब क्या होता है, मैं इससे इनकार करता हूँ। तो अब ये इनकार किस बात का है, ये क्वेश्चन उठता है कोर्ट के सामने। अब जज को क्या करना पड़ेगा भाई, तो क्या वह कह रहा है कि वह अनुबंध कभी हुआ ही नहीं था, यानी कि वो एग्जिस्टेंस से मना कर रहा है। अब ये क्वेश्चन कोर्ट के माइंड में उठेंगे ना, तो ये 2 क्वेश्चन, कोर्ट पागल ना हो इस वजह से ये क्वेश्चन, ये रूल डाले गए हैं। ठीक है, कि वह क्या कह रहा है कि अनुबंध तो हुआ लेकिन वो कानून के रूप से वैध नहीं है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता था किसके, जज के माइंड में,
और मुकदमे की प्रक्रिया उलझ जाती थी। तो इसलिए ये रूल डाला गया है ताकि ये कन्फ्यूज़न कभी पैदा ही ना हो। और रूल 8 में यह समाधान आया है, इसका समाधान कि अगर कोई पार्टी सिर्फ इनकार करती है कि मैं इनकार करता हूँ संविदा से, कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसे सिर्फ यह माना जाए कि वो संविदा से इनकार कर रहा है, ना कि उसकी वैधता और कानूनी स्थिति से। तो ये हमारा रूल 8 सिर्फ इतना ही कहता है कि डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कोई पार्टी बोलती है तो उसके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से इनकार कर रहा है, सिर्फ इतना ही माना जाएगा, ना कि उसकी वैधता और इनवैलिड और अनलॉफुल, ना कि ये समझेगा। अगर आपको इनवैलिड और अनलॉफुल के ऊपर क्वेश्चन बताना है तो आपको स्पष्ट रखना होगा कि मैं जो सामने वाली पार्टी ने जो मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का जो बात की है वो मैं उसे इनवैलिड मानता हूँ या फिर मैं उसे अनलॉफुल मानता हूँ। ये आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप स्पष्ट नहीं लिखोगे तो हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व से मना कर रहे हो। ये हमारा रूल 8 था। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल 9 पे। ठीक है, थैंक यू।